Very good afternoon, guys. This is your friend, mentor, your tarot card reader, your astrologer Abha. आज की रीडिंग हम बनाएंगे करियर के ऊपर. आई गॉट अ क्वेरी ऑन माई यूट्यूब चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दी सब्सक्रिप्शंस. आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच. अगर आप ऐसी हेल्दी टैरो कार्ड रीडिंग्स अपने लिए चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल डिवाइन लाइट आभा 777 को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए. और प्लीज़ मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं, आपको कैसे ये बेनिफिट कर रही हैं, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर योर हेल्दी कमेंट्स, योर लाइक्स, योर शेयर्स, एंड डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई नीड योर अप्रिसिएशन एंड लव. टुडेज रीडिंग इज़ बेसिकली फॉर द करियर. आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, आप बिज़नेस में हैं, अगर आप कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, और कुछ लोग जो नई अपॉर्चुनिटी या नए जॉब सर्चेस के लिए वेट कर रहे हैं, तो हम उनकी रीडिंग करेंगे. आज हम एनर्जीज चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में क्या करने वाले हैं, नए साल में किस तरह की डेवलपमेंट्स है, तो ये वीडियो आपके लिए है. तो मैं बिना किसी डिले के गुरु जी की कृपा से, जय गुरु जी टू ऑल गुरु जी संगत. आई एम द फॉलो ऑफ गुरु जी फ्रॉम दिल्ली, मैं रोली वाली गुरु महाराज, जिनको बहुत बेतहाशा लोग प्यार करते हैं, उनकी इबादत करते हैं. तो मैं उन्हीं की फॉलो हूँ. तो जय गुरु महाराज, और मैं उन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. तो आज की रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड. I'm just giving you the collective reading, guys. कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, सभी के लिए ये रीडिंग है. और मैं आपको जो भी एनर्जीज हमारे कार्ड्स के थ्रू हमें डिवाइन से, हम गुरु महाराज की कृपा से हमें जानने को मिलेंगी, मैं वो बताऊंगी आपको. ये आपके साथ कितनी रेजोनेट करती है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के थ्रू कि कैसी आपको मेरी रीडिंग्स लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं. तो एंड हाउ दे आर हेल्पिंग यू. दो कार्ड्स और हम लेंगे. गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी है, और स्वॉर्ड्स और वैंड्स की एनर्जी ज़्यादा है. ओके, तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग. देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप सब अपने 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 प्रोफेशंस में बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, बट ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो एक इंसान जो पूरी मेहनत और मुशक्क़त से लगा हुआ है अपने प्रोफेशन, अपने करियर में, वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है. यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट. आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको और एफर्ट डालना है. और अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका वो यही है कि आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, पर मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. सेकेंड कार्ड वी हैव गॉट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो डेफिनेटली ग्रोथ आएगी, ग्रोथ भी आएगी, लेकिन आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है. यू हैव टू बिकम कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव होप, यू हैव टू गिव. मीन्स कुछ नर्चरिंग नेचर आपकी डेवलप कीजिए, जहाँ आप एबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए लोगों, एक गिविंग भावना से आप काम करें. तो कुछ जैसे यू कैन डोनेट टू पीपल, यू कैन हेल्प पीपल इन देयर एंडेवर्स. कोई अटक रहा है अपने करियर में, तो उसकी ग्रोथ में आप उसकी मदद कीजिए. तो आई थिंक यूनिवर्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर ट्रबल्स और दी काइंड ऑफ लेबर यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, और आपको रिजल्ट्स जल्दी आएंगे. तो दैट मीन्स यू नीड टू nurture yourself and others. You have to help yourself and also others around you in your surroundings. अपने जूनियर्स की मदद कीजिए. वो आपको एक नर्चरिंग बॉस की तरह देखे, नर्चरिंग एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट, या आप कहिए कि क्या कहें, बराबर भी अगर आप किसी के काम कर रहे हैं तो वो आपके पास आ सके मदद के लिए, दैट इज़ देयर.
सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है हमारे पास। जो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि पर्सन सिटिंग इन द पावर बट स्टिल ही हैज द एबिलिटी टू फाइट, राइट, लेकिन ही इज एंगल्फ्ड विथ थॉट्स। तो कहीं ना कहीं आप ना थॉट्स में ज़्यादा हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए आपको, तो देर इज लेस एक्शन, राइट। सो यू नीड सम एक्शन। थॉट्स हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, अपनी पोजीशन पे स्टिल बैठे हुए हैं, तो दैट मीन्स देर आर अपॉर्चुनिटीज बट यू आर नॉट लुकिंग एट देम, यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज। So you have to come out of your negativity, you have to come out of your thoughts, you have to cut your negative thoughts and try to move in some direction. This is the thing. That means जो भी आप अपने काम में कर रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं और कर कम रहे हैं, तो करना ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। Then there is a powerful woman around you who is also you know uh, going to help you in any way. So you can seek some kind of she might be a pet lover, or she might be person who is also jealous of you, ऐसा कह सकते हैं। तो कुछ jealousy आपको अपने सराउंडिंग से आ रही है, स्पेशली फ्रॉम अ वुमन, और उसकी वजह से जो है ऑब्स्टेकल्स जो हैं आ रही हैं। जैसे होता है ना, काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तो ये वो एनर्जी है कि somebody is jealous of you, somebody is having mischievous thoughts about you, नेगेटिविटी वो दे रहे हैं आपको, और ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप थके हारे परेशान खड़े हैं, बट देर इज़ होप, देर इज़ होप। यू नीड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, मीन्स जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है आप उस तरफ चलिए। ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है दैट यू हैव टू मेक अ जॉब चेंज, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है दैट यू हैव टू थिंक अबाउट योर करियर, और यू हैव टू मेक सम हेल्दी चेंजेस इन योर सेल्फ टू ग्रो इन योर करियर, देन यू हैव टू डू दैट। एंड थोड़ा सा सोच समझ के रिस्क लेना है, रिस्क लेना चाहिए, और फिर आई थिंक यू विल बी गेटिंग सम गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो जो लोग नए जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो उनकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे एंड जस्टिस विल बी गिवन। सो यहाँ पर मेजरली जो बातें आई हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करते रहना है। यू नीड टू बी नर्चरिंग in your environment to attract money, to attract opportunities. You are thinking a lot of negative things. You should not think negative, but you have to work. अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए और काम कीजिए। देयर इज अ वुमन अराउंड यू हु इज गिविंग यू काइंड, आप उनको अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं, मगर वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। शी इज गिविंग सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी टू यू, एंड दैट्स वाई यू आर टायर्ड, यू आर फीलिंग रियली डिफीटेड, और यू मस्ट से दैट हारे हुए इंसान की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन होप है। और अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपनी सिक्स सेंस को सुनेंगे, अपने करियर की तरफ डायरेक्शन क्या लेनी है, तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव कर पाएंगे। और ये डेफिनेटली इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, मगर आने वाले टाइम में यू विल बी अर्निंग गुड, सो देयर विल बी गुड रिजल्ट्स। ओके, तो हम जल्दी से कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। देखिए नीचे आया किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स यू वांट टू बिकम किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस पोजिशन विल कम वेरी सून, इट विल कम, बट इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा वक्त और थोड़ा सा एफर्ट, नेगेटिविटी को हटाकर अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालने हैं, तो आपकी ये पोजीशन आएगी जहाँ पर आप स्ट्रांगली अपने करियर में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, और डेफिनेटली पैसा आपके पास होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ ग्रोथ कमिंग टू यू। ओके, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हमें 7 ऑफ कप्स भी आया है। तो एक चीज़ है दैट यू आर नॉट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ। ये सारे कप्स भरे हुए, दैट मीन्स आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, अभी आपके पास थोड़ी बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, तो आप अंधेरे में खड़े, यू आर सिटिंग इन डार्कनेस। सो यू हैव टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ योर माइंड, योर नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स इन एक्शन। जो भी आप मतलब डिले करते हैं चीज़ें, या फिर आप कहते हैं आप आराम से बैठे हुए हैं, नो, यू शुड बी पॉजिटिव and you should be grateful for whatever you have in your life, and you have to see that God has given you a lot of things. So stop thinking negative, guys, start taking action. Okay, definitely there will be opportunities coming your way, कुछ ना कुछ आपके पास ऑफर,
कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। ओके, एक कार्ड अपने आप से उछल के बाहर आ गया है। ओह माय गॉड, इट्स पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स डेफिनेटली देर इज अपॉर्चुनिटी एंड देर विल बी अर्निंग्स। तो पैसा भी आएगा और अपॉर्चुनिटी भी आएगी, एंड यू विल बी कंफर्टेबली टेकिंग दी लीप इन योर करियर, सो देर विल बी ग्रोथ। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ। ओके, ओके, 3 मेरे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं। अब ये करियर से कैसे मैं रिलेट करूँ इसको, मुझे लग रहा है कि 3 is very important. That means month of March will be really important for you guys. मार्च का ज़रूर महीना इम्पॉर्टेंट होगा, और मार्च तक कुछ हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व है इसमें। मतलब दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस एट योर वर्क प्लेस इज इन्वॉल्व। तो काइंडली गेट रिड ऑफ दैट, and things will be balanced, and soon you will be celebrating with your colleagues and people around you, your friends, and you will be celebrating by March. तो मार्च तक ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपके करियर में कोई इमोशन ऐसा इन्वॉल्व है, कोई पर्सन ऐसा इन्वॉल्व है जिसकी नेगेटिविटी है, या कुछ एक्स है आपका, या कोई ऐसा लव कनेक्शन है जो आपको खुशियाँ नहीं दे पा रहा, मीन कहीं ना कहीं आप उसमें उलझे हुए हैं, तो स्टॉप डूइंग दैट, रिमूव दैट नेगेटिविटी, दैट इमोशन इज इम्बैलेंस। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आ रही है, बट बाय मार्च यू विल बी सेलिब्रेटिंग। तो सेलिब्रेशंस भी आ रही हैं, देयर विल बी विक्ट्री इन योर करियर। ओके, तो देयर विल बी विक्ट्री, दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, एंड आप पीछे देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है कि कोई जीता हुआ इंसान जैसे अपनी युद्ध करके अपनी जीत के साथ वापस आ रहा है। तो डेफिनेटली आप अपने करियर में ग्रो करेंगे, और एनर्जीज यहाँ बहुत सारी आई हैं, बहुत पॉजिटिव भी आई हैं, कुछ नेगेटिव भी आई हैं। स्वॉर्ड्स हालांकि हमारे पास कम है, पेंटिकल के कार्ड ज़्यादा हैं। तो आप ये देखिए कि सेलिब्रेशन भी है इसमें, मगर अपने वर्क प्लेस पे अगर आप किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं और वो आपका दिल कहीं ना कहीं तोड़ रहा है और आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहा है, आपकी एनर्जी को क्या कहूँ, ड्रेन आउट कर रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप दैट. There will be celebrations at the end, and you will be celebrating with the success and with the victory. With the victory. Okay, last card I've got this, my god, 10 of Pentacles. So you will be celebrating, you will be happy within your family, you will be having money. तो मार्च तक थोड़ी ट्रबल्स हैं, मार्च तक कुछ रुकावटें हैं, उसके बाद थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज. तो दिस इज द रीडिंग. तो नई अपॉर्चुनिटी जो ढूंढ रहे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, आप उस चीज़ को लीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. अगर वर्क प्लेस पे किसी पर्सन से आपको किसी लव ट्रायंगल या कुछ ऐसा कुछ है, तो उसको रिमूव कीजिए, उससे आप बाहर निकलिए और अपनी करियर की तरफ ध्यान दीजिए. अगर नेगेटिविटी आपको इन्वॉल्व, मतलब पॉलिटिक्स और नेगेटिविटी में आप घुसे हुए हैं, तो उससे भी आप बाहर आइए, खुद को पॉजिटिव कीजिए, एंड थिंग्स विल बी फाइन. मेहनत ज़रूर ईश्वर आपसे करवा रहा है, मगर आपको रिजल्ट्स बेतहाशा देगा, एंड यू विल बी हैविंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशंस. तो एंड कार्ड हमारे पास सेलिब्रेशन से ही हो रहा है. तो ऑब्वियसली दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, मगर जीवन में हमें पॉजिटिव रहना है, और सन कार्ड के साथ हमें पॉजिटिविटी नए साल में मिलेगी. मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिस इज़ माई श्योरिटी टू यू, क्योंकि मुझे ये कंफर्मेशन आई है कि मार्च तक थिंग्स विल बी फाइन. ओके, तो यही मुझे परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए इशारा आ रहा है, एंड थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन. सो डोंट वरी, टेक केयर.